एग्री ज्ञान हब में आपका स्वागत है। योजनाओं के क्रम में आज कृषि सिंचाई योजना को जो है रखा गया है। 20 से 25 योजनाएं करानी है हमको जो महत्वपूर्ण हैं। उस योजना का बेसिक उद्देश्य, मंत्रालय, प्रमुख तत्व, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको देखते हुए इस योजनाओं को जो है कवर करते हुए एग्ज़ाम की दृष्टि से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। अब नोडल मंत्रालय में 3 मंत्रालय इसमें आ जाते हैं। जैसे तीनों मंत्रालय के एक आदर्श वाक्य हैं, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी, ये जल शक्ति मंत्रालय का जो है स्लोगन है। प्रति बूंद अधिक फसल कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय का है। समेकित जल संभार विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय का है। तो इन तीनों मंत्रालय के आपसी समन्वय से 2 कार्यान्वयन एजेंसी जो है समिति बनाई गई है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला में शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करना, हर खेत को पानी, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जाए, प्रति बूंद अधिक फसल, खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता सुधार करना, सतत जल संरक्षण पद्धति की शुरुआत करना। कुल मिला के जल का समुचित उपयोग किया जाए और जल के हर बूंद का उपयोग करें ताकि आगे सस्टेनेबल हो सके। अभी जैसे हमको ज्ञात है कि भारत की 60% भूमियाँ जो हैं असिंचित हैं, जो केवल वर्षा पे निर्भर करती हैं। उसको सदुपयोग किया जाए, उस पे जो है कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ोतरी किया जा सके, उसको ध्यान में रखकर ये मंत्रालय के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब योजना की निगरानी कौन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता और संबंधित मंत्रालयों को केंद्रीय मंत्रियों से मिलाकर गठित राष्ट्रीय संचालन समिति है एक। दूसरा कौन है, क्रियान्वयन निगरानी हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। 2 समितियाँ हैं, दोनों को वही कार्यान्वयन समिति जो बनी है उसी में जो एक में अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करेंगे, दूसरे में जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष जी करेंगे। अब इसके प्रमुख तथ्य जो वो केंद्र प्रायोजित योजना है। नाबार्ड के तत्वाधान में 10,000 करोड़ रुपए, दीर्घकालिक सिंचाई निधि और 5,000 करोड़ रुपए के सूक्ष्म सिंचाई कोष फंड की जो है स्थापना की गई है। AIBP एकीकृत जल संभार क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम, खेत स्तर पर जल प्रबंधन कार्यक्रम आदि को सम्मिलित करके योजना का निर्माण किया गया है। फिर आगे पॉइंट क्या है, घरेलू उद्योग और कृषि जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की सुविधा की बनाई गई है। केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 75:25 है। उत्तर पूर्वी राज्य क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 का अनुपात हो गया है। ये किसान और ग्राम पंचायत के माध्यम से ब्लॉक जिला स्तर सिंचाई योजना को शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में जानकारी हेतु ब्लॉक जिला कृषि अधिकारी संपर्क या किसान कॉल से सेंटर से कर सकते हैं आप। अब इसके योजना का विस्तार जो है 2021 से 2026 का है, जिसमें लगभग 22 लाख किसानों को फ़ायदा होने की संभावना है, जिसमें 2.5 लाख किसान SC और 2 लाख किसान ST वर्ग से आते हैं। वर्तमान में कार्यशील 60 AIBP और 25 CAD और WM प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं को पूरा करना है। AIBP के तहत 13.88 लाख करोड़ सिंचाई का क्षमता और CDA और WM के तहत 30.23 लाख खेती योग्य कमांड क्षेत्र कवरेज किया गया है। इस योजना का जो है ये विस्तार और उद्देश्य है अभी जो 21 से 26 तक में। अब वर्तमान स्थिति क्या है, बजट आवंटन 2022-23 में 12,954 करोड़ रुपए और 23-24 में 10,787 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4,710.96 करोड़ परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। त्वरित सिंचाई लाभ कर के तहत 24,35 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता का विकास किया गया है। ये डाटा है। भूजल घटक लक्षित लाभ 82,290 हेक्टेयर है और वाटर सर्विकेज के 14
54 लाख ये डाटा है। मुझे नहीं लगता कि इतना ये बदल भी जाएगा आगे, तो मैं अपडेट कर दूंगा जब दूसरा जो है क्विज आंसर कराऊंगा उसमें। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक संक्षिप्त ब्यौरा था, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं आप। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसी से 10 क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई, तो ये सीधा सीधा जवाब है इसका 1 जुलाई 2015। उद्देश्य क्या है, हर खेत को पानी पहुंचाना और पानी की बूंद बूंद सही उपयोग करना, यानी मोर क्रॉप पर ड्रॉप इसका स्लोगन है। इस टैगलाइन क्या है, हर खेत को पानी। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किन मंत्रालयों के समन्वय से चलाई जा रही है, तो 3 मंत्रालय है। ये AGTA में क्वेश्चन आ चुका है। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समन्वय से चलाई जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कितने प्रमुख घटक हैं, कंपोनेंट की बात कर रहा। तो पहला कंपोनेंट है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर शेड डेवलपमेंट। ये 4 जो है कंपोनेंट है उसके। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के तहत क्या किया जाता है, तो सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई के तहत सिंचाई योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन पर केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है, तो सामान्य राज्यों में, ये गलत लिख दिया है, 75 तो 25 है सामान्य राज्यों में, और उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों में 90:10 का अनुपात है। केंद्र शासित में 100% है। ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। और 8 नंबर है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIB का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहले से चल रही बड़ी और मध्यम योजनाओं को शीघ्र ही पूरा करना। और 9 नंबर क्वेश्चन, हर खेत को पानी घटक का मुख्य लक्ष्य क्या है, देश के बिना सिंचाई वाले खेतों तक पानी को पहुंचाना, खेत तालाब, नहर, जल संचयन और वाटरशेड को जैसी सुविधाओं का उपलब्ध कराना। 10 नंबर क्वेश्चन है, वाटरशेड डेवलपमेंट घटक के तहत क्या किया जाता है, इसके तहत वर्षा जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, मिट्टी जल संरक्षण और वर्षा पर आधारित खेती का विकास किया जाता है। ये इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 सिनॉप्सिस, इसी सिनॉप्सिस से जो 10 क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसी सिनॉप्सिस से आप कथन और कारण के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी मिलान एक तरफ जो है कौन कौन से मंत्रालय है, ये तो पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। इसके उद्देश्य के बारे में पूछ सकता है। इसकी हिस्सेदारी, जैसे ये है 25 अनुपात, जो क्वेश्चन में मिस्टेक था, मतलब सामान्य राज्यों में कितना है और पहाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों में कितना है, ये पूछा जा सकता है। ये तो करंट रिलेटेड डाटा है, तो ये मैं आगे फिर कभी जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो फिर मैं जो है एक बार अपडेट करके बता दूंगा। बाकी ये सारी इस सिनॉप्सिस से 10 क्वेश्चन और ये सिनॉप्सिस, इसी तरह से आगे इस चैनल पे जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका हम एक एक करके जो है वीडियो रिकॉर्ड करके और 10 क्वेश्चन साथ में दे देंगे, जिससे हर एग्ज़ाम के तहत एग्रीकल्चर का हो या सामान्य एग्ज़ाम हो, सब में ये काम करेगा। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक, आगे अगली योजना नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।